सौरभ, आप हो क्या? Yes, sir. Good morning. Good morning, ji. Good morning, and a very good morning. So, ladies and gentlemen, can we all welcome Saurabh wholeheartedly? वेलकम सौरभ जी। वेलकम सौरभ जी। वेलकम सौरभ जी वेलकम। वेलकम सौरभ जी, वेलकम सौरभ जी, वेलकम सौरभ जी। वेलकम। पधारो साहब। पधारो साहब। वेलकम सौरभ जी, वेलकम। Very nice, excellent. So, Saurabh, why today I have called him here कि एक बार आप इसको finally एक बार देख लो. How does the whole system work as far as what we have shared and what we have done? जो पूरा का पूरा हमने सेल्स निपटाया. सौरभ बताओ जी. सौरभ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सौरभ. हाँ जी. So much, Rahul sir, for calling. And कहाँ से शुरू करें सर, बताएं थोड़ा सा. आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या बिजनेस है? सर हम गुड़गांव बेस्ड कंपनी है. हम लोग मॉडलर किचन एंड वार्डरोब्स में डील करते हैं. हमारा रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों है. और हमारा जो रेफरल सोर्स है वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं. और हम रिटेल एंड क्लाइंट्स के लिए किचन वार्डरोब सेल करते हैं इन अ हायर सेगमेंट. वेरी गुड. तो अभी आपको जो ऑपरेशंस का, तो इनको दे डोंट नीड एनी शेयरिंग, दे आर डन विद ऑपरेशंस. तो आपको सेल्स में क्या चैलेंजेस होते थे, या सेल्स में क्या आता था, क्या व्हाट वाज हैपनिंग इन सेल्स, एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? सर सेल्स में जो हमारे चैलेंज थे ना, हमने बीएमपी करके हमने इमिडिएटली एएसपी ज्वाइन किया था. और जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज था ना वो ये था कि हमारे पास सेल्स नहीं थी. मतलब बीएमपी करके हमने अपनी प्रोडक्शन को 43% फ्री कर लिया था. बट हमारे पास सेल्स नहीं थी. लीड जो है वो नहीं होती थी हमारे पास काम करने के लिए. एंड देन जो सेल्स में सिर्फ दो लोग थे. हमें लगता था कि वो सेल्स कर रहे हैं बट सारी सेल्स हम कर रहे होते थे. और वो सिर्फ सेल्स का ऑपरेशन का काम कर रहे थे जो हमें लगता था कि वो सेल्स है. और क्लाइंट को टाइम पर फॉलोअप नहीं होता था सेल्स में. सिर्फ उन्हीं को फॉलोअप होता था जो फोन कर देता था. देन आप ये कह सकते हैं सर कि जो हमें लगता था कि हमारी सेल्स हो रही है लेकिन वो हो नहीं रही थी. हमें पता ही नहीं था कि सेल्स होता क्या है. हम उसी को सेल्स मानते थे. किसको? मतलब जैसे क्लाइंट आया, बेच हम रहे हैं सब कुछ. और सेल्स वाला सिर्फ उसके ऑपरेशंस के काम कर रहा होता था, एस्टिमेट बना रहा होता था, ड्राइंगों की कोऑर्डिनेशन कर रहा होता था. और काम ही नहीं था. मतलब हमारे पास सेल्स थी ही नहीं उतनी. बॉटलनेक की सेल्स था. ओके. पूरा टाइम हम ही लगे रहते थे. सेकेंडली हम ही लीड जनरेट करते थे सर. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी. अगर हम नहीं लीड जनरेट कर रहे हैं तो कंपनी में कोई नया काम नहीं है. ओके, आप लोग लीड कैसे जनरेट करते थे? सर हम जाते थे आर्किटेक्ट्स के पास में और उनसे मिलते थे. और कितना ही जा पाते थे, मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना कि सर जो बिगेस्ट बॉटलनेक है वो हम खुद ही हैं. अगर हम खुद काम करेंगे तो राम भरोसे जो है लीड्स आ रही होती थी कुछ. और या कभी जोश आया तो आर्किटेक्ट से जा करके मिलना शुरू कर दिया. तो ये भी एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम लीड जनरेट करते थे. अगर ओके. और बाकी व्हाट एल्स वर द प्रॉब्लम्स यू हैड इन सेल्स? आपके सर पास टीम में कितने लड़के थे? हमारे पास टीम में दो लोग थे सर सेल्स में. और वो क्या करते रहते थे सारा टाइम? वो कोटेशन बनाते थे, क्लाइंट को फोन करके फॉलोअप करते थे मीटिंग के लिए. और डिजाइन और प्रिंटआउट्स की तैयारी करते थे. जो हमें लगता था कि ये सेल्स है. ओके. क्लाइंट के लिए कोटेशन भेजना सेल्स होती है. क्लाइंट को फॉलोअप करके मीटिंग के लिए बुलाना सेल्स होती है. तो और जब क्लाइंट आता था तो हम बैठते थे उनके सामने मीटिंग में. वो हमारे साथ बैठा होता था. क्योंकि हम बैठ गए मीटिंग में, वो साथ में बैठा है तो वो काइंड ऑफ एक चीजें नोट कर रहा है सारी. तो सेल्स सारी आप ही क्लोज करते थे? सेल सारी हम ही क्लोज करते थे सर. सो ऑल द सेल्स यू वर डूइंग? जी जी सर, टोटली. ओके. फिर आपने ये सब कर रहे थे जब आप, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एक तो लाला ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑपरेशंस में, और एक होती है लाला ऑर्गेनाइजेशन सेल्स में. जी. तो उसके बाद फिर आपने जो सिस्टम्स बनाए सेल्स के, गाइस डू यू वांट टू सी द काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट दे मेड, एंड हाउ डज अ सेल सिस्टम, हाउ डू दे रियली वर्क? तो एक बार आप दिखाओ क्या सिस्टम आपने बनाए, क्या किया आपने, ये कैसे सिस्टमाइज किया, हाउ डिड यू पुट अ सिस्टम इन देयर? सर मैं आपको कुछ सिस्टम दिखाता हूँ सर.
एक बार देख लो, फिर आप लोग अपने यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट हाउ टू क्रिएट दीज सिस्टम्स। सर आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। सर ये ना हमारा सेल्स का डैशबोर्ड है, जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं तो ये सारे टैब्स हैं हमारे। अब हमारे पास जो भी लीड आती है ना वो इस सेल्स डैशबोर्ड में एंटर हो जाती है और वो सेल्स पर्सन को अलाइंड हो जाती है। तो ये सेल्स पर्सन है सर अभी के, जो पहले हम्म। दो थे वो अब करीब तीन चार है, तो उनको ये सेल्स अलाइंड हो जाती है। और सेल कोऑर्डिनेटर हैं दो जो इनको मैनेज करते हैं। तो अब सारा काम, सारा सारा कोऑर्डिनेशन, सब कुछ पूरा सेल्स का सिस्टम शिफ्ट कर गया सेल्स कोऑर्डिनेटर पे। टोटल सर, टोटल क्लाइंट से फोन पे बात करना और क्लाइंट को मीटिंग्स के लिए बुलाना, कोटेशन उनको भेजना, डिजाइन भेजना, वो सारा काम सेल कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। और उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। सेल्स वालों का क्या काम है? खाली मीटिंग एंड कन्वर्ट करना, दैट्स इट। हमने सेल कोऑर्डिनेटर के टारगेट्स रखे हुए कि उनको इतनी मीटिंग अरेंज करनी है, और सेल्स वालों के लिए खाली मीटिंग एंड कन्वर्ट का टारगेट है। तो एक तो कोई भी एंट्री अब मिस नहीं होती हमारी। ओके, ये नेक्स्ट। dashboard है हमारा। नेक्स्ट है सर हमारा ये फॉलोअप। एक फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर हमारा सेल्स में। तो ये अब एक फॉलोअप ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सेल कोऑर्डिनेटर को डेली आकर के पता चल जाता है कि मेरे को आज ये क्लाइंट्स को फॉलोअप करना है। गाइस, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, फिर देन एक सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट शीट। हम अपने क्लाइंट के साथ जो भी बात होती है ना वो ट्रैक करते हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि हमारा कन्वर्जन टाइम जो है सर वो आज की डेट में जो है अराउंड 40 to 45 डेज है। और क्लाइंट दो तीन बार मीटिंग करता है, तो अगर आप ये देखें तो ये हर क्लाइंट का, हमने ये सारे क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट के साथ कॉन्वर्जेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब जैसे ये मिस्टर शैल गिल है, तो इनके साथ करीब करीब 58 टाइम्स बात हुई है। जैसे उन्होंने कॉल नहीं उठाया या उन्होंने बोला कि मुझे कल कॉल करना, मैं बाहर गया हुआ हूँ, मीटिंग हो गई तो मुझे 3D भेज देना, हमने 3D भेज दिया तो क्लाइंट को रिप्लाई करना। तो एवरी रिकॉर्ड भी ट्रैक। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी और अब क्या बात हुई है। और और अगर कोई और भी फॉलो अप कर रहा है तो उसका पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है यहाँ पर। हाँ हाँ सर, मतलब अब जैसे मान लो कि अगर मुझे कभी बाई चांस कोई बड़ा टिकट साइज है और मुझे लगता है कि इसको मुझे फॉलो अप करना है, तो मुझे पूरी हिस्ट्री पता होती है कि क्लाइंट से कब कब क्या क्या बातें हुई हैं। इन केस अगर सेल्स पर्सन को बात करनी है तो उसको पता है कि सेल कोऑर्डिनेटर ने लास्ट टाइम क्या बात करी थी। वेरी गुड, नेक्स्ट। देन एक ये सर हमारा बॉटल नेक आइडेंटिफिकेशन का टैब है, जिसमें मुझे हर वक्त पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल जो लीड चल रही है वो किस स्टेज पर है। कि वो इंट्रो की स्टेज पर कितनी लीड है, डिजाइन्स पे कितनी है, प्रपोजल पे कितनी है, और क्लोजर मीटिंग पे कितनी है, और वो क्या प्रोस्पेक्ट वैल्यू की है। और अगर मुझे सेल्स पर्सन वाइज देखना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं निकिता का जाकर के देखता हूँ, तो मुझे निकिता के लिए पता चल जाता है कि उसका बॉटल नेक कहाँ बन रहा है, ताकि उसको बताया जा सके कि भैया आपको इस जगह पर काम करना है। और ये क्या बोलते हैं, ये जो है आपको पर सेल्स पर्सन हो जाता है। ये पर सेल्स पर्सन हो जाता है सर, मैं जिस सेल्स पर्सन का देखना चाहूँ उसका देख सकता तो अब हर आदमी का मालूम है बॉटल नेक क्या, अलग अलग लोगों का अलग अलग बॉटल नेक होता है। कोई हूँ। कहीं यस, पर अटक रहा है, यस कोई कहीं पर अटक रहा है, कोई कहीं पर अटक रहा है। सर। पहले जो एक सवाल होता था ना, आप बोलते थे कि भाई सेल क्यों नहीं आ रही, अब हम ये बोलते हैं कि भाई इसलिए सेल नहीं आ रही, यहाँ पर फोकस करना है। वेरी गुड। दिस इज वन थिंग। एंड देन इसके बाद सर एक ये है हमारा मीटिंग डैशबोर्ड, कि हम अपनी सारी मीटिंग्स ट्रैक करते हैं। जैसे ये एक वीक की, लास्ट वीक की मीटिंग है मेरे एक सेल्स पर्सन की, तो उन्होंने 11 मीटिंग करी है पिछले हफ्ते। हर मीटिंग में टेंटेटिव उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया है, जैसे 2 घंटा, 1 घंटा, 9 घंटे की मीटिंग, 3 घंटा। तो देन वी एनालाइज की ये जो मीटिंग्स हैं वो किस आवर्स की थी। ओके। एंड इसी से ही इनका फिर मेका निकलता है, विच इज, अब जैसे ये लास्ट वीक का एक मेका है एक सेल्स पर्सन का, तो इनकी 11 मीटिंग हुई, 4 क्लोजर हुए, 66% का कन्वर्जन रेशियो आया, 52,92,000 की सेल थी, तो इनका एवरेज टिकट वैल्यू निकला 13,73,000 रुपये। एंड देन हमने एक ये भी रखा हुआ है कि वो जो मीटिंग्स हुई हैं वो किस पर हुई थी मीटिंग। कि डिजाइन डिस्कशन की मीटिंग 46% थी, साइट रिव्यू 17% था, और फाइल डिस्कशन की 35% थी। तो हम इसे ये भी एनालाइज करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन सिर्फ डिजाइन एस्टिमेट पे हो रहा हो, साइट रिव्यू फाइल डिस्कशंस कम हो। तो इसको ट्रैक रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये आपको कैसे पता चला क्या कम होना चाहिए, क्या ज्यादा, पहले मालूम था क्या? नहीं नहीं सर, पहले तो क्लाइंट आकर के जो शुरू कर देता था वही शुरू मतलब कर देते थे। क्लाइंट आता था वो बोलता था यार आज डिजाइन करेंगे, आज एस्टिमेट नहीं करेंगे।
तो हम वही कर देते थे, और ये रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे हम सर। ये एएसपी करने के बाद ही समझ में आया कि हमें किस तरह की मीटिंग्स पे फोकस करना है। ओके। एंड देन वो मीटिंग कहाँ हो रही है, मतलब पहले हमारी मेजर मीटिंग जो होती थी वो या तो हमारे शोरूम पर होती थी, और सही बताऊं तो सर सिर्फ शोरूम पर ही होती थी। मतलब हम ये वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम खाली बैठे हैं। अब वेट हम, कर रहे हैं कोई क्लाइंट आ जाए। हाँ मतलब अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा तो हम खाली बैठे हैं। अब हम ऑन साइट भी मीटिंग करते हैं कि भी हम आपके ऑफिस आ जाते हैं, शोरूम पर मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। मतलब आप सोचिए सर, हम किचन एंड वार्डरोब की जो डिजाइन है वो 17% मीटिंग ऑनलाइन हो रही है और ऑन कॉल हो रही है। ऑन कॉल भी मीटिंग्स होती हैं सर। तो आप जूम पे शिफ्ट कर गए हो। हाँ अभी अगर आप देखें सर तो ये जो है ये 16 एंड 16 32% मीटिंग लास्ट वाली जो है जूम और ऑन कॉल हुई है वो। तो अब आप ये शिफ्टिंग इट, मतलब आप धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर रहे हो कि सारी की सारी मीटिंग जूम पे हो जाए, हम लोग को कहीं जाना ना पड़े, साइट विजिट्स कम हो जाए। यस यस यस। ओके, ग्रेट। एंड देन इसके बाद सर एक ये हमारा लीड एनालिसिस डेटा है जो हम ये ट्रैक करते हैं कि हमारी हर वीक हर मंथ कितनी लीड्स आई, कितनी कैंसल हुई, कितनी सोल्ड हुई, और किस डेटा से आई, मतलब मेरे और गौरव कौन से डेटा से आई। तो हमें लीड पर हमने फोकस किया हुआ है। तो लीड का डेटा, जो लीड सोर्स का डेटा है वो सही कर रहे हो? लीड सोर्स क्यों ठीक कर रहे हो? सर लीड सोर्स इसलिए ठीक कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक ये डेटा दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ मैं और गौरव ही लीड जनरेट करते थे। आज हमारा एक अलग लीड जनरेशन का डिपार्टमेंट है जो आर्किटेक्ट्स को जाकर के मीट करता है। ये अलग से एक डैशबोर्ड है एनबीडी एंड सीआरआर डेटा का, जिसमें हमारे पास ना कितने आर्किटेक्ट्स थे ये हमें पता ही नहीं था। कभी कोई एक्सेल ही नहीं बनाया हुआ था कि हमें कितने लोग काम देते हैं। मतलब जिसका फोन आ गया उसका उसका काम कर दिया, जिसकी याद आ गई उसको फोन कर लिया। आज हम इसी तरह, ये हमारा डेटा है कि हमारे पास गोल्डन सर्कल में कितने क्लाइंट हैं, एनबीडी में कितने क्लाइंट हैं, सीआरआर में कितने क्लाइंट हैं। ब्लैक सर्कल हमने करना शुरू करे, आर्किटेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब में डालना शुरू करे कि इन आर्किटेक्ट्स के लिए हमें काम नहीं करना। देन सिमिलरली उनका तो भी यही। अब आप आर्किटेक्ट को मना भी कर देते हो? हाँ सर, कुछ कुछ आर्किटेक्ट्स को मना करते हैं, सॉरी टू से, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑल आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स, दे आर गॉड फॉर अस, बट यस वी हैव टू से नो टू सम। वेरी नाइस। और ये क्योंकि आपने गोल्डन सर्कल पता कर लिया तो अब आपकी इतनी औकात होगी कि मना कर सकते, पहले मना कर सकते थे? नहीं नहीं सर, वी कांट, like I said, with respect to all architect designers, but yes, we have started saying no to few architect designers. ओके, ग्रेट। अब क्या करते हो? इसी तरह हमने इनका भी एक फॉलोअप सिस्टम बनाया कि अगर गोल्डन सर्कल है तो वहां पर मैं और गौरव महीने में एक बार जा करके मिलेंगे उनसे। वो टीम मीटिंग अरेंज करती है। देन जो सीआरआर है, अब आपको कोई मीटिंग खुद नहीं अरेंज करनी पड़ती, सारी मीटिंग सारी अरेंज हो। सारी सारी मीटिंग हमारे, इसके लिए अलग टीम है जो मीटिंग अरेंज करती है। और और पहले मीटिंग कौन अरेंज करता था? पहले तो सर हम ही करते थे, जिसकी याद आ जाती थी यार बहुत टाइम हो गया उसका फोन नहीं आया, उससे लीड नहीं आई, तो उसको चलो फोन कर लिया। अब वो सिस्टम नहीं है। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे पास इतने आर्किटेक्ट डिजाइनर्स हैं। जब इनको बैठ करके होटल चेक इन में लिस्ट बनाई तो ये इतनी बड़ी लिस्ट निकली। वेरी नाइस। सो तो उनको भी फॉलोअप्स होते हैं एक इंटरवल्स पे जैसे होने चाहिए। इसकी अलग स्ट्रैटेजी है फॉलोअप्स की। वेरी नाइस, देन एक्सेलेंट। एक सर ये हमने रिकॉर्ड करना शुरू करा कि हमें किस आर्किटेक्ट से कितना बिजनेस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा गोल्डन सर्कल है, कौन सा गोल्डन सर्कल नहीं है। तो ये जैसे ये ऑटोमेटिकली सेल्स एफएमएस से ही निकलता है कि हमें ओल्ड डेटा से कितना बिजनेस आ रहा है, अनुराग गुलाटी जी या सुमित्रा अग्रवाल। तो हमें इससे हेल्प हो जाती है गाइड करने में कि किस आर्किटेक्ट पे कैसी स्ट्रैटेजी लगानी है। उस पर अगर गोल्डन सर्कल है तो एक डेडिकेटेड रिसोर्स लगाना है जो सिर्फ उन्हीं का काम करे। वेरी तो गुड, ऐसी सर्विस चाहिए एक्सेलेंट। सेल्स कोऑर्डिनेटर तुम्हारे पास कितनी है? दो बोला तुमने? सर। हाँ, 2 सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं। और ओके, सो दो दो सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारा का सारा ये मैनेज कर देती है, ठक जी ठक ठक जी, ठक ठक। टोटल टोटल। पहले तुम्हारे पास सेल्स कोऑर्डिनेटर थी? नहीं नहीं सर, मुझे ये भी नहीं पता था सेल कोऑर्डिनेटर होता है। ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो जैसे हमारे पास पहले पीसी नहीं थी और हमें ये नहीं मालूम था पीसी क्या होती है, और हमने बोला पीसी क्यों लगानी चाहिए, पीसी की क्या फायदा और खर्चे बढ़ जाएंगे, वैसे ही सेल्स कोऑर्डिनेटर का हिसाब किताब था। सर देखो, खर्चों वाले उससे तो मैं बाहर निकल गया हूँ बहुत। अच्छा, अभी तो वो बताना कि खर्चों से बाहर क्यों निकल गए, वो अभी आएंगे उस पे। ठीक है, फिर? तो सर मैंने बताया ना कि हमारा अब एक
लीड जनरेशन का अलग डिपार्टमेंट है। लाइक मैंने आपको एक बार शेयर भी किया था कि हम जब ड्यूरिंग एएसपी थे, तो ड्यूरिंग एएसपी हमने जो है, हम पहले किचन, वार्डरोब, वैनिटी, टीवी यूनिट, डोर्स, ये 5 चीजें बनाते थे। ड्यूरिंग एएसपी हमने वैनिटी और टीवी यूनिट्स बंद कर दिया था बनाना। बंद और कर प्रोडक्ट्स। हाँ सर, वैनिटी और टीवी यूनिट उस टाइम बंद कर दिया था, बिकॉज वो लो जीपी प्रोडक्ट था। फोकस उसमें, मतलब क्लाइंट आता था उसका फोकस उसमें चला जाता था हमारा, तो वो बंद ही कर दिया बिल्कुल। वो ब्लैक प्रोडक्ट था हमारे लिए, ब्लैक प्रोडक्ट था। हमने मतलब वो आपको प्रॉफिट दे रहा था कि नहीं? सर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था, वो हमें एक्चुअली में लॉस दे रहा था। अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो प्रॉफिट था, लेकिन जितनी मैन पावर और जितना उस पर फोकस जा रहा था ना, तो वो वो लॉस। वो 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 बाद में समझ में आता है। शुरू दिस इज फॉर एवरीबडी। वो अगर आप एक यूनिट बेचते थे तो उस पे प्रॉफिट आता था क्या बुक्स में? नहीं नहीं सर, नहीं। अगर आप नहीं एंड में, नहीं, बुक में तो एक्चुअल, प्रॉफिट आता है। एक मिनट, कॉस्टिंग बनानी तो किसी को आती नहीं है। आई एम सेइंग जब आप बेचते थे तो उसके बाद प्रॉफिट, उसको मतलब एक यूनिट बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करी तो प्रॉफिट आता था। सर वैसे तो प्रॉफिट आता था कि भैया ये इतने का और इतने का बेच दिया, लेकिन आप जब उसको अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस से कैलकुलेट करते थे ना, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो वो लॉस देके जा रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आज आपको प्रॉफिट दे के जा रहे हैं, आप बोलते हो ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मुझे 5% तो दे जा रहा है, इसको चलने दे। बट बाद में समझ में आता है जब अंदर घुसते हो और जब पूरे सिस्टम लगते हैं कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। मगर शुरू में अक्ल नहीं होती कि ये समझ में आए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, ग्रेट। एंड देन सर, जैसे अभी हमारा लीड्स का एकदम इंजन चल पड़ा, तो फाइनली विद द गोल्डन हार्ट, हमने हैवी हार्ट, हमने लास्ट टू लास्ट वीक हमने डोर्स भी बंद कर, क्या बात है! और जो डोर्स भी प्रॉफिटेबल थे कि नहीं थे? अरे बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल थे सर, लेकिन बंद कर दिए। अच्छे प्रॉफिटेबल थे फिर भी बंद कर दिए? हाँ हाँ सर, क्योंकि किचन एंड वार्डरोब में ही फोकस कर लें, लीड नहीं संभल रही थी। तो किचन एंड वार्डरोब हमारा गोल्डन प्रोडक्ट है सर। वेरी वो गुड। डोर्स, मतलब डोर्स बेचते थे। तो हाँ डोर। एक मिनट, आप कह रहे हो कि आपके पास इतनी लीड्स आ गई कि वो लीड्स ही नहीं संभल रही थी, तो आपने बोला भाई ये डोर्स को छोड़ो, अब सबसे रॉकेट प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है। ये हो रहा यस सर, यही हो है। रहा है। और मतलब लीड्स 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 की प्रॉब्लम अब, चलो ठीक है, विल कम टू दैट नेक्स्ट। तो ये था सर। एंड देन इसके अलावा सर, एक हमारा जो एस्टिमेट में डिस्काउंटिंग की प्रॉब्लम थी, वो हमारी खत्म हो गई। मतलब क्योंकि लीड्स इतनी सारी हैं, तो वी स्टार्टेड सेइंग नो टू द क्लाइंट्स कि सर तो इसका नहीं होगा। अब आप डिस्काउंट बंद कर दिया? हाँ हाँ, मतलब टू दी एक्सटेंट बंद है सर। मतलब जितना देना चाहिए क्लाइंट को खुश करने के लिए, वो बस एक पैटर्न रखा हुआ है कि इतना देना ही देना है, वो उससे तो ज्यादा। वो तो इमोशनल डिस्काउंट होता है धनिया मिर्च के भाई। अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है तो उसको उसके उसकी शक्ल पे उसको दे दिया एक आधा परसेंट या कुछ दे हाँ, दिया, बिकॉज उसको नेगोशिएशन थोड़ी पसंद होती है बस वो। लेकिन वो भी हम पहले ही बैठे होते हैं, मैं और सेल्स पर्सन पहले ही बात कर लेते हैं कि सर इसको इतना डिस्काउंट दे देंगे तो ये क्लोज कर देगा। मतलब उसके आने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि 5%, 7% दे देंगे। पहले ये 25-25, 30-30% तक डिस्काउंट जाता है। पहले 25-30% डिस्काउंट लेके जाते थे। यस, अब 5 to 10 के बीच में क्लोज कर देते हैं। वेरी नाइस, नेक्स्ट। तो ये है सर। एंड देन एक, सर आपको ये कंपाउंडिंग की शीट दिखा सकता हूँ, मतलब विच इज दी, हम हर वक्त इसी को ही देखते रहते हैं सर अब। दिखाओ। सर ये हमारी कंपाउंडिंग की शीट है, जिसमें हमने लीड को पकड़ा हुआ है। जैसे हमने इस साल का टारगेट रखे कि हम खाली 6% जो है लीड को हर मंथ बढ़ाएंगे। तो ये हमारी 100 लीड थी लास्ट ईयर में, तो ये 115 पे क्लोज है। मतलब सोल्ड और कैंसल्ड हटा के 115 लीड्स बच गई। फिर ये 127, 128, 134, तो जो हमारी जून में होनी चाहिए थी वो हमारी अप्रैल में थी, लीड 134। हम्म। कन्वर्जन रेशियो हमने अभी 1% इंक्रीज रखा है, जो मतलब काइंड ऑफ जीरो है, क्योंकि हमने लीड को ही पकड़ा था अभी। तो हमने हम्म। कहा कि भगवान भरोसे बढ़ जाएगा। अब वी आर फोकसिंग ऑन दी कन्वर्जन रेशियो। तो कन्वर्जन रेशियो इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 80% जो हो रहा है। हमारा एवरेज टिकट साइज वैल्यू हैज गॉन अप, 863 से 9,12,000 हो गया। वेरी गुड। और ये जो लीड्स आ रही हैं आपको, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके लीड्स लाया कि उसी से हो गया कि सारा काम हो गया उसको देखिए मतलब? सर, हमारे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर एक भी पोस्ट नहीं है। देर इज नो डिजिटल मार्केटिंग अभी।
एंड इट इज ऑल प्योर आर्किटेक्ट्स लीड जिनका कन्वर्जन रेशियो अच्छा होता है। वेरी नाइस। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना लीड्स की भरपूर मार हो जाती है। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि लीड कैसे लेकर आनी है। यस, देयर इज नो ऑनलाइन लीड। अगर हमें कभी कोई क्लाइंट गूगल से फोन कर देते ना ऑनलाइन वाला, तो हमारी टीम कहती है सर ये ऑनलाइन वाली है, इसको कैसे फॉलो करें, आप बताओ, हमें नहीं आता करना। अभी वहां उस तरफ हम गए नहीं। आर्किटेक्ट्स लीड्स आर मोर कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाती हैं वो जल्दी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वो आपने झाड़ झंकार उठाया नहीं अभी कि भाई इधर इधर से लीड उठाओ, उधर से लीड उठाओ, फिर कोल्ड लीड को वार्म करो, वार्म करके उसको फिर ठीक करो, फिर ये करो, फिर वो करो। ये वो लीड्स आती हैं जिनको हम फोन करते हैं और क्लाइंट बोलता है हाँ जी मिलने आ जाओ, या मैं आ रहा हूँ मिलने। वेरी गुड, एक्सीलेंट ये वो एक्सीलेंट lead। एक्सीलेंट। नेक्स्ट। देन सर हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 ही है, एंड दिस इज आवर सेल नंबर सो फार सर ऑफ दिस ईयर। मतलब हमने 13 करोड़ पे पिछले साल क्लोज किया था, एंड टू डू अ 4x प्रॉफिट वी हैव टू अचीव अ सेल ऑफ 2170 नेट सेल। वेरी गुड, इसको बंद करो अब ये। ओके, और कुछ दिखाना है? बस सर अभी यही है सर। वेरी गुड। वो रिंग जो बनाई थी, चलो उसको छोड़ दो, अभी वो ज्यादा हो जाएगा। दिखा दूं आप कहते हो तो सर? दिखाओ दिखाओ। ये एक हमने रिंग की वर्किंग करी है सर। मतलब जैसे अब हमारी लीड्स बढ़ रही हैं, वी हैव गॉन टू 135 लीड्स, तो मैंने एक ये रिंग बनाया था जिसमें 4 पाई पहले कॉर्नर। पहले आपकी कितनी लीड्स होती थी? सर पहले हम लोग 70 और मतलब 80 और 90 के बीच में ही रहते थे हमेशा। ओके। और उसमें कन्वर्ट भी नहीं होती थी? कन्वर्ट भी नहीं होती थी। और मैं आपको बताऊं सर 70-80 भी तब बोल रहा हूँ जब मैं और गौरव लीड को कैंसिल नहीं करते थे। मतलब वो रियलिस्टिक नंबर 50 है। अब ये टाइम है कि हम 3 या 4 हफ्तों के बाद लीड को कैंसिल कर देते हैं। बंद मना कर दे तो ये लीड काम की नहीं है। हाँ ये लीड काम की नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। जब वेरी तक क्लाइंट ये ना, और उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाता है जब लीड कैंसिल होती है ना, तो एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज जाता है क्लाइंट को कि आपकी लीड कैंसिल हो गई। तो क्लाइंट फोन करके बोल देता है सेल काउंटर को, नहीं नहीं अभी 1 महीना मुझे और रखो, मैं आपके पास आऊंगा। तो वी कैंसिल लीड। वेरी नाइस। पुल मार्केटिंग जब शुरू कर दो, मार्केटिंग जब आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर क्लाइंट आपके पीछे दौड़ेगा। आपको क्लाइंट के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट। सर ये एक हमने रिंग बनाया था, मतलब मैंने अभी उसमें ये हमारा सेल्स है कि मुझे पर रिंग जो है ना, हम 90 लीड्स रखेंगे। मतलब एक सेल्स पर्सन के ऊपर 40 से 45 लीड। तो एक रिंग के लिए हाँ, इसको इसको छोड़ दो, अभी ये ज्यादा हो जाएगा, लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो सर के ऊपर से निकल जाएगा। ओके, इसको बंद करो शेयरिंग को। तो अब ये सब करने के बाद व्हाट आर द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? सर देखो, एक तो जो सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि अब लीड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आती हैं। नेक्स्ट। नंबर 1। अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पास इतनी लीड्स आ रही हैं कि आपने प्रोडक्ट बंद कर दिया, और प्रोडक्ट बंद इसलिए कर दिया कि बाबा मैं ये छोटा वाला प्रोडक्ट क्यों बेचूं जब मेरे पास लाइन में बड़ा प्रोडक्ट का आदमी खड़ा है, हाईएस्ट मार्जिन का आदमी पड़ा है। यस और मार्जिन आपका जीपी जो है वो कितना बढ़ गया है? सर, जीपी हमारा पहले 47% था, इट हैज कम टू 54%, एंड बाय दिसंबर इट विल गो टू 60%। वाओ, तो 60% जीपी पे ऑपरेट करोगे? जी जी जी। वेरी गुड, ऑन योर टर्म्स। ऑन आवर टर्म्स डेफिनेटली। वेरी गुड। और देन अब जो सेल्स है वो मैं और गौरव नहीं करते, हम सिर्फ क्लोजर मीटिंग्स में बैठते हैं, दैट टू जो अबव 15 लाख के ऊपर वाले प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, पहले क्या होता था? पहले तो हम ही सर 4-4 5-5 मीटिंग हम ही कर रहे होते थे डिजाइन डिस्कशन की भी। अब हम डिजाइन डिस्कशन की मीटिंग हमसे हो नहीं पाती अब से, बिगड़ गया। और मैं आप सबको बता दूं, आप सबको मालूम नहीं है, डिजाइन डिस्कशन मतलब इनका बिजनेस का कोर है। यस। मतलब डिजाइन अगर है तो जैसे ज्वेलर है, तो ज्वेलर के लिए अगर क्लाइंट आएगा तो बिना ज्वेलर के खरीदेगा नहीं, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के खरीदेगा नहीं, बिना डिजाइनर के खरीदेगा नहीं, बिना आर्किटेक्ट के खरीदेगा नहीं। तो वो डिजाइन मीटिंग्स होती हैं। अभी यस। डिजाइन मीटिंग में आपको बैठने की जरूरत नहीं होती। अब आप सिर्फ फाइनल लास्ट मीटिंग पे बैठते हो, और वो भी कुछ मीटिंग पे बैठते हो। हाँ, तो जो अबव 15 लाख एंड अबव वाले क्लाइंट्स होते हैं उनमें। बाकी सारा नीचे सारा स्टाफ संभाल लेता यस, वो स्टाफ संभाल लेता है। है, और वो भी संभाल लेता है कितने कन्वर्जन रेशो पे? सर अभी हमारा जो कन्वर्शन जो चल रहा है वो 16% चल रहा है।
66 बोला आपने? नहीं, 66% सर वो नंबर ऑफ मीटिंग से आ रहा है। नंबर ऑफ मीटिंग से 66% है, ओके नंबर ऑफ लीड से 16-17%। ओके, मीटिंग से 66%। यस यस यस। जितनी मीटिंग हुई उसमें से 66% मीटिंग कन्वर्ट हो जाती है। हम सेल्स वालों से सिर्फ अब मीटिंग एंड कन्वर्ट की बात करते हैं, वो भी मीटिंग के अलावा कुछ नहीं करते। खाली हैं तो कॉफी शॉप में जाके बैठ जाए, तो सेल्स वाले सिर्फ फेस टाइम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं, सारा और काम सेल कोऑर्डिनेटर करे। और पहले क्या कन्वर्जन रेशो था? सर पहले हमारा कन्वर्जन रेशियो तो सही बताऊं सर कैलकुलेट भी नहीं किया था, बट अभी आज की सेल्स और पहले की सेल को देख करके लगता है कि अगर मैं कन्वर्जन रेशियो की बात करूं मीटिंग से तो शायद 30-32% होगा। कैलकुलेट ही अब करना शुरू किया सर, क्योंकि सेल अब बढ़ गई। वेरी नाइस। अब बाकी क्या फर्क पड़ा? एक फर्क ये पड़ा सर कि अभी कंपनी में ना एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ऑफ सेल्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ऑफ लीड डेवलपमेंट। सबको पता है कि क्या काम करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है। सेल्स वालों से सिर्फ मीटिंग एंड कन्वर्ट की बात होती है, वो भी हैप्पी है। हमारे क्लाइंट का कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया, जो हमें फीडबैक मिलता है। तो उसी उन्हीं एक्सपेंसेस में, क्योंकि शोरूम के एक्सपेंसेस तो वही है, आवर सेल्स हैज गॉन अप बाय 1.25x एवरी मंथ। इट इज ग्रोइंग एवरी मंथ? एवरी मंथ या सर, ये कंपाउंडिंग का ही वो था एवरी मंथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं एक्सीलेंट। 2026 तक की सेल का वो बनाया हुआ है चार्ट सर, कंपाउंडिंग पूरा? पूरा। यस 2026 तक की पूरी आपकी सेल्स प्लान्ड है? यस यस। एंड यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट? अभी सर यस, फ्रॉम पास्ट 5 months वी आर गोइंग अबव देन दैट, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है उससे। तो जो प्लान किया हुआ है उससे ज्यादा ही सेल्स आ रही हैं यस यस। पिछले हम 5 महीने में? यस, हम दिसंबर के बाद हम सर मार्केटिंग टीम हायर करेंगे, जब मतलब प्रॉपर ब्रांडिंग के लिए एक्टर्स वेक्टर्स को लेकर आएंगे, क्योंकि तब बहुत सारा पैसा होगा ये सब करने के लिए। तो अब आप एक्टर लाके ब्रांडिंग करोगे? जनवरी ऑनवर्ड्स सर, लास्ट जनवरी ऑनवर्ड्स। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, सो तो टोटल ओवरऑल अब आपका सेल्स ऑटो पायलट पे आ गया कि नहीं? सर सेल्स ऑटो पायलट पर है, लीड अगर आ गया तो सेल्स ऑटो पायलट पर है सर। मतलब पहले सेल्स को ऑपरेशन बनाया और तो उनको मैं फिर आपको क्रिटिकल फैक्टर्स पूछ लेता हूँ। एक, लीड्स अब अपने आप आ रही हैं? 100% अपने आप आ रही है सर। ओके, और आपके पास पहले आप डिस्काउंट देते थे, अब आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया? इट हैज कम डाउन फ्रॉम 25 to 6-7% डिस्काउंट। ओके, और क्रेडिट? क्रेडिट तो सर मतलब पहले हम बोलते थे कि 10% कंप्लीशन के बाद आएगा, अब 100% पेमेंट पहले लेते हैं डिलीवरी से। पूरा पैसा पहले उठा पूरी रहे एएसपी कर दिया था सर हमने। एक चीज और आई सर याद, जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी क्रिएट किया हमने, ये हमने ड्यूरिंग एएसपी किया था, कि हमारी लाइन में वी आर दी ओनली वन, कि जो हम बोलते हैं कि आप हमें एडवांस क्लोज करो 10% के साथ में, हमसे सारी ड्राइंग्स ले लो, साइट वर्किंग ड्राइंग्स, 3D टेक्निकल एवरीथिंग, विद इन 21 days, 3 weeks, अगर आपको लगता है आपने गलत डिसीजन ले लिया, वी विल रिफंड द मनी 100%। तो आप उसको पूरी ड्राइंग व्राइंग सब कुछ दे देते हो और उसको बोलते हो भाई जहां से बनवानी है बनवा ले, ये सब रही कुछ। सारी ड्राइंग, और अगर तेरे को पसंद नहीं आया तो 3 हफ्ते में तेरे पैसे वापस? यस 10% देते हैं, बिकॉज हमें उसका एंट्री बैरियर तोड़ना था सर। मतलब जैसे किचन ऑर्डर मिला के 20-25 लाख का कभी कभार अमाउंट पहुंच जाता है, हम कहते हैं आप हमें 2.5 लाख दो, किचन की ड्राइंग्स लो, प्रोडक्शन ड्राइंग लो, साइट वर्किंग ड्राइंग्स लो, 3D लो, सैंपल्स वैम्पल सब कुछ ले लो, साइट पे मार्किंग भी करवा देते हैं और तीन फिर भी बोलते हो हफ्ते कि भाई किसी और से करवाना है करवा ले? हाँ, उसके बाद बोलते हैं कि आप अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो पैसे वापस ले लो। ये हम हमारी कोटेशन में बाय डिफॉल्ट लिख के जाता है day 1। क्या बात है, क्या ऑफर ये है। हमने ड्यूरिंग एएसपी डेवलप किया था सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब सेल्स जल्दी होने लग गई, देर में हो रही है? सर हमारा जो कन्वर्जन टाइम है, वो पहले एवरेज 80 to 90 days होता था, और आज की डेट में वो 40 to 45 days है कन्वर्जन टाइम। मतलब? मतलब सर पहले क्या होता ना, जैसे लीड आती थी तो 3 महीने बाद जाकर के क्लाइंट क्लोज करता था, क्योंकि हम उसके साथ ना डिजाइन में ही लगे रहते थे कि डिजाइन क्लोज कर दो, फिर वो कहता था सैंपल बना दो। हम उससे पैसे ही नहीं मांग पाते थे। मतलब हमें लगता था कि ये और टाइम लेगा। आज हम उसको 2 या 3 मीटिंग के बाद हर मीटिंग में बोल देते हैं सर 10% दे के क्लोज करो, नहीं तो पैसे वापस ले लेना। तो उसको भी लगता है कि यार ठीक है, लेना तो यहीं से ही है, पैसे दो और क्लोज। वेरी गुड, मतलब तो बेचना शुरू कर दिया मेरी तरह, सही तरीके से, झंडा झंडा गाड़ के।
Very good. Excellent. What are the other results you got? सर रिजल्ट्स अभी ये है कि जब पैसा आता है ना सर, प्रॉफिट्स, वी फोकस प्रॉफिट्स ओनली, वी डोंट एक्चुअली गो फॉर सेल्स नंबर्स। हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं कि 1 था और 4x करना है हमें, और उसी पे ही फोकस है हमारा, और वो प्रॉफिट आ रहा है अभी। तो अभी उससे आप अभी 4x सही चल, क्योंकि अभी आपका कब खत्म हुआ एएसपी? सर हमारा एएसपी खत्म हुआ था सर जैन में, अभी इस साल yes, इस साल जनवरी, अभी 2-3 महीने हुए हैं 2-3 महीने में yes, हमारा एएसपी जैन। खत्म हुए। हमने बीएमपी के एक साथ 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 ही हमने एएसपी स्टार्ट कर लिया था सर। तो अभी एएसपी खत्म हुए, मतलब वो 5 महीने खत्म किए, अभी जनवरी, मतलब 2 महीने ही हुए, 2-3 महीने। हाँ सर, अभी मई चल रहा है तो 3 महीने हुए। और 4x इस साल हो जाएगा? हम जैन टू दिसंबर काउंट करते हैं सर अपना कैलेंडर ईयर, और 100% 4x हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी, अभी इन 5 महीने में वी आर ऑलरेडी ऑन दी हाई नंबर्स। नहीं, आप अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपका जनवरी से कैलेंडर शुरू होता है। जनवरी से कैलेंडर ईयर शुरू करते तो हैं। अभी 5 महीने जो हुए हैं वो 4x पे आप सेट हो? जी सर, हम सेट हैं 4x में, जितना होना चाहिए उससे हम ज्यादा हैं, मतलब पॉइंट अराउंड 6-7% ज्यादा चल रही है रन रेट प्रॉफिट जो फ्रॉम योर 4x टारगेट। फ्रॉम योर 4x टारगेट। और 5 महीने तक आपका पूरा 4x टारगेट सही चल रहा है? यस, हर मंथ चल रहा है। अगर हम इसी स्पीड से रहे तो सर हम दिसंबर की जगह अक्टूबर में 4x अचीव कर लेंगे, जो हमें लगता है। वेरी नाइस। और पहले क्या होता था? सर पहले हमारा लास्ट ईयर और उससे पिछले ईयर में 1 रुपए की भी ग्रोथ नहीं थी, मतलब इट वाज सेम नंबर्स। 2023 एंड 22 वाज सेम नंबर्स, सेल वाइज भी एंड प्रॉफिट में तो मैं बात नहीं कर सकता सर, मतलब वी नेवर एक्चुअली कैलकुलेटेड प्रॉफिट। अब आज की डेट में हमारा यूनिट वाइज भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, क्लाइंट वाइज भी होता है, और मंथली वाइज भी होता है। हम हर मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नहीं, आप क्लाइंट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हम हो? क्लाइंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, अगर क्लाइंट ने किचन खरीदा है तो किचन का कितना प्रॉफिट है अलग, क्लाइंट ने वार्डरोब खरीदा तो वार्डरोब का अलग प्रॉफिट है, और क्लाइंट का टोटल प्रॉफिट कितना है? और क्लाइंट का टोटल प्रॉफिट कितना है, और कंपनी का मंथली प्रॉफिट कितना है। और क्लाइंट अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको नमस्ते कर देते हैं? हाँ सर, वो तो डायरी ही नहीं है ना, मतलब लॉस में तो बेचना ही नहीं है, उसको मना कर देते हैं। नहीं नहीं, प्रॉफिटेबल मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल, क्योंकि अब तो आपने अपने हाई, हाँ हाँ, मतलब वो कंफर्म मतलब है। अगर 67% के ऊपर का क्लाइंट है तो रखते हो, अदरवाइज नमस्ते कर देते हो। एक्चुअली बताऊं, जो डिस्काउंट होता है ना वो सेल्स वाले देते हैं। जब सेल कोऑर्डिनेटर बात कर रहा है और बोल रहा है सर आओ बैठाओ क्लोज करूं, तो सेल्स वालों के पास लीड ही इतनी है। पहले वो तब बोलते थे कि सर लीड नहीं है, यही है, इसी को बेच के खत्म कर देते हैं। आज उसको भी पता है उसके बाद लीड इतनी है, सर आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तो 67% से नीचे नहीं, 67% जीपी से नीचे नहीं बेचते? नहीं नहीं बेचते। वाह, एडवांस लेके बेचते हो, 67% पे बेचते हो, डिस्काउंट देना बंद कर दिया, और फिर भी 4x कर रहे हो। यस। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? सर डर नहीं लगता आपको जब ये डोर्स बंद करे आपने, प्रॉफिटेबल था आपका, एंड डोंट यू गेट कि भाई मैं बाय चांस बंद कर रहा हूँ, इट्स अ बिग स्टेप टू स्टॉप योर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, अनप्रॉफिटेबल तो आपने करा ही, सो इट मींस दैट कॉन्फिडेंस यू हैव गॉट। सर देखो, कॉन्फिडेंस आता है जब आपको ये पता चल जाता है कि आप जहां प्रॉफिट छोड़ रहे हो उससे ज्यादा लॉस कहीं और हो रहा है। सो इफ आई सी कि मुझे किचन एंड वार्डरोब की लीड में लॉस हो रहा है, वो काम छोड़ करके वहां मैं ज्यादा डबल ट्रिपल कमा लूंगा इसको बंद करने से, मेरा फोकस वहां चला जाएगा। आपको मैं आपको बताता हूँ, ये डर तब लगता है जब आपको साइंस नहीं आती, आपको समझ नहीं होती, और आपके पास लीड्स नहीं होती। जब आपके पास 50 कस्टमर खड़े हुए लाइन लगा के, तो फिर उस समय तो आपको डर अगर डर लगेगा तो बंदा करेगा बंद? एक मिनट, कभी भी नहीं करेगा। सौरभ मेरे बोलने पे अपना एक प्रोडक्ट बंद कर देगा? कभी भी नहीं। प्रोडक्ट जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, कभी नहीं करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। सर इस पे एक सवाल ये है कि सर जैसे जैसे मैकडोनल्ड्स लॉस लो लो मार्जिन प्रोडक्ट बेचता है ताकि उसके पास बाकी मार्जिन के प्रोडक्ट भी बिक्री हो जाए, तो सर नए कस्टमर भी तो आते हैं ना उससे, तो उसका उसका इशू नहीं होता इससे? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई सस्ता प्रोडक्ट रखोगे तो उससे आपकी फ्लो चलती रहेगी दुकान पे, जिसकी वजह से आप महंगे प्रोडक्ट बेच पाओगे। नहीं सुभाष जी, ऐसा नहीं होता है। ये हमें, हमारा मिथ है ये, कि हमें जो है आलू प्याज रखने पड़ेंगे तभी आकर के वो पेप्सी और कोक भी लेकर के जाएगा। ये मिथ है।
जिसको किचन वार्डरोब लेनी है वो किचन वार्डरोब लेने आएगा। आज हम बोल देते हैं क्लाइंट को कि सर हम डोर करते थे, लेकिन हमारा गोल्डन प्रोडक्ट किचन वार्डरोब है, हमने डोर बंद कर दी। सौरभ जी, मैकडॉनल्ड्स की ये 25 साल पुरानी स्ट्रैटेजी है। वो अपनी सॉफ्टीज सस्ती इसलिए बेचता है बिकॉज ही ड्राइव्स ट्रैफिक टू द स्टोर एंड देन ही गेट्स देम कन्वर्टेड। दैट्स जी। वन. So I think that is something which is very, very debatable. Number two, I wanted to check, do you work with any corporates like DLF or any builders, anything? Yes, Vikas ji, I'll answer to both of the questions. अभी operations के बाद हमारी production 43% free हो गई थी, तो we have taken a project of 300 kitchens for Signature Global. वो इस सेल का पार्ट नहीं है, वो इस If you profit don't mind, what are your payment terms? 100% advance with them? नहीं सर, उनके साथ there are different terms और वो that's different, I can tell you later. हमने उनके साथ भी बैजिंग करी है, हमने उनको सिखाया है कि आपको कैसे 40-40 किचन करके लेनी चाहिए। आपको 300 किचन का ऑर्डर मुझे विकास, मैं बता रुक जाओ, विकास जो कर रहा है ना कि भाई कॉर्पोरेट से भी डील कर रहे हो, तुम तो आर्किटेक्ट से डील कर रहे हो, ये आसान है, कॉर्पोरेट से डील किया है। विकास, मैं एक बंदा खड़ा कर दूंगा जो कॉर्पोरेट से डील करता है और कॉर्पोरेट से बोलता है नो डिस्काउंट और क्रेडिट कम कर, और फॉर्च्यून 500 कंपनी से डिस्काउंट कम करवाता है। सर 11वें या 14वें फ्लोर से नीचे फेंकते हैं वो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब आपको कुछ नहीं आता तो हर बार पिटोगे और साइंस आ जाएगी तो आपका जो सामने बैठा है ना वो अपनी क्रेडिट टर्म्स ग्लोबल बदल के आपको देगा, ग्लोबल क्रेडिट टर्म्स बदल के देगा। यह पीपल जिसमें कि वो बोलते हैं कि हम रेलवेज में जाते हैं और बिना L1 हुए हम माल बेच के आते हैं और बिना करप्शन, बिना पैसे खिलाए, सर बिना पैसे खिलाए। मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, हमने जो सिग्नेचर ग्लोबल का 300 किचन का प्रोजेक्ट लिया है सर, वी हैव सोल्ड द सेम क्वालिटी जो हम अपने रिटेल में बेचते हैं। देयर इज नो सस्ता मटेरियल वी हैव सोल्ड देयर। वेरी गुड। सो यस, all this is on Google. We've done everything is on Google. All the sheets and dashboard which you showed are all on Google. या इट इज ऑल FMS। इसमें पीछे सिर्फ एक FMS काम कर रहा है। ये ब्यूटी होती है सेल्स की, एक FMS पे सब कुछ चलता है, वन सिंगल FMS, आपको 2 FMS नहीं बनाने। इट इज वन सिंगल FMS ओनली जिस पे सब काम हो रहा है, देयर इज नथिंग एल्स। And these are just dashboards which are created out of the FMS. हाँ, यस। सौरभ, मेरा एक सवाल था आपसे। मैंने सोचा था सर को पूछूंगा, बट अभी BMP करने के बाद ना शुरू में तो ऑपरेशंस क्योंकि ऑटोमेट हो गए तो काफी अच्छा उछाल आया था, कॉस्ट कटिंग हो गया था और ऑपरेशंस इसमें हो गया था, ऑटो में काफी ऑटो हो गया था। बट देन देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन नाउ। 5-6 महीने के बाद ना नाउ वी आर सीइंग अ स्टैग्नेशन इन एवरीथिंग। सो सेल्स ASP करने के बाद you think वो funnel भी इतना wide हो जाता है that it can support our operations in order to grow year on year sustainably? 100%। मैं अभी we haven't done any online। हम जो ये लीड्स ला रहे हैं सस्टेनेबल लीड्स ला रहे हैं और सिस्टम को साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ASP नहीं करें, ऑपरेशंस इज जस्ट फॉर वन एक्सटेंट, ASP जो है वो समुंदर है सेल्स का। तो जब लीड्स आती हैं तो डेफिनेटली आपको सिस्टम्स टाइम के साथ चेंज करने पड़ते हैं, अपग्रेड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो साइंस ही तभी समझ में आती है। आज हमारे पास 135 लीड्स है तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आज एक लीड डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है तो हम अलग तरह से सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो इट्स वो ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि अभी इस साल चल जाएगा, ASP खत्म हुआ है, अगले साल चलेगा क्या, ये पूछ रहा हूं। 2026 तक का बना करके रखा हुआ है सर। सर मैं पूछ रहा हूं कि BMP करने के बाद ASP करे बिना क्या हम लोग को रियल वैल्यू मिलेगा? आई थिंक जो बात में समझ में आ रही है, मेरे को भी दिख रहा है कि मेरा अब स्टैग्नेट कर गया सेल्स, तो ASP करने के बाद ही हम लोग BMP का जो वैल्यू है उसको हम लोग इतना ये कर पाएंगे, आउटपुट ले पाएंगे उससे, जिससे हम लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता रहे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपका सिर्फ सेल से होगा। Exactly. BMP it's all operations. Sorry sir, मतलब if I'm rightly saying. No, yes, I think so BMP plus ASP is the real thing, right? For us, ASP is the real thing. For us. जो तुम कह रहे हो BMP is not the real thing. नहीं, sorry sir, sir, actually sir, BMP is real thing. मैं आपको समझाता हूँ, जो लोग ASP कर लेते हैं वो फिर सिर्फ ASP के गुण गाते हैं, वो BMP भूल जाते हैं अधिकतर। मैं आपको बता रहा हूँ,
जैसे किसी से भी पूछ लो, ये जैसे सौरभ बोल रहा है, कहता फॉर मी एएसपी इज द रियल थिंग। हमें बीएमपी की, मैंने शीट्स भी, मैं सिर्फ अभी एक ही शीट खोलता हूँ बीएमपी की मैं मंडे को, ईएम रिपोर्ट्स। आई डोंट ओपन एनी शीट्स, दीज शीट्स आई सी एवरी डे, एएसपी, सेल्स, ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तुम थैंक यू। बीपी की आप शीट्स नहीं देखते? नहीं, बीएमपी में सर सिर्फ ईएम की रिपोर्ट, ईएम वाली शीट देखता हूँ वीकली। ओके ग्रेट। हाँ जी, दिवांगी। Hi Saurabh ji, it was lovely seeing your systems. I think you've done some excellent work, and I was really inspired कि आपने काफी सारी चीजें हटा भी दी अपने catalog से in terms of the doors and wall panels and everything. The question I had for you was, I think you had mentioned that your salespeople go to architects and everything. They sit in their offices to promote probably your services and your catalog. Is that, how successful is that for you? Because that's something that we have tried and not really been able to do well. दिवाली दी, आई आंसर टू दिस। मैंने मतलब बताता हूँ, हम लोग आर्किटेक्ट्स के ऑफिस नहीं जा सकते एज ओनर्स, हम Right. नहीं जा पाते, दो चार के पास जा पाते। मेरी टीम टॉप 10 आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में जाकर के बैठ गई। Okay. Like if you know some architects, Kolika Kohli and then Dikshu Architects and all that, Zafar, हम उनके ऑफिसेस में चले गए। they go to their offices and they says कि सर, वो 1.5-2 घंटा वहां बैठ जाती हैं लड़कियां कि सर आपसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने आए हैं। But they usually don't give meetings, और मतलब वो ज्यादा आपको 2 मिनट भी नहीं देंगे, वो 2 and they मिनट, won't really listen to what you really have to say. that 2 minutes only। Okay, so you think that just persevering and going to all these offices, sending someone with your brochure and your catalog and everything is worth it? there is a whole thing behind it। उनकी एक पिच तैयार की जाती है, उनको Okay. सैंपल दिए जाते हैं, किस आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, दे नो इट। सो वो भी सब एएसपी में ही सीखा, क्रिएटिंग अ पिच, कि क्या जाकर के बोलना है और कैसे बात करनी है, क्या सैंपल्स देने हैं, वो सब एएसपी में तैयार किया उनके लिए। फिर वो जाकर के वहां पर उनसे मिलते हैं। And do you think your main lead generation has come through this, or what do you think is your main source for creating that many leads where, you know, you have such a big amount? वी ट्रैक ऑल द लीड्स कि उनका सोर्स कौन है। Okay. जैसे ही लीड जब सेल्स डैशबोर्ड में एंटर होती है, डे 1 उसका सोर्स मेंशन होता है कि वो किस आर्किटेक्ट से आई है। हमारे पास दो ही सोर्स हैं, ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस या आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स। सो राइट नाउ आवर 72% लीड्स आर कमिंग थ्रू आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स। Right, right. But even to tap into those architects and interior designers, you've done basically sending people to their offices and everything. Sending people to their offices। Okay. दिवांगी मैं एक बात बताता हूँ, फॉर एनीथिंग यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। कोई नया बंदा अब आपसे पूछे कि हाँ जी आपने अपनी प्रोडक्शन कैसे ठीक कर ली, अब उसमें अगर उसको बोले आप बोलो पीएमएस लगा लिया, पीएमएस लगाने से थोड़ी होता है। पीएमएस के साथ आईएमएस भी चाहिए, परचेज भी चाहिए, फुल किटिंग भी चाहिए, बॉटल नेकिंग भी चाहिए। अब उसको ये सब तो नहीं समझा सकते आप। अब इसने बोला हमारे पास पिच आ गई और हमने लड़की भेज दी, वो एक दो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, मगर उसके साथ 100 चीजें और लगानी पड़ती हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम चलता है। Right, right. आप समझ रहे हो? प्रोडक्ट आप बोलोगे, अगर कोई नया बंदा मिले बीएमपी वाला, नॉन बीएमपी, वो बोले कैसे किया, आपने बोला मैंने पीएमएस लगा दिया। अब वो पीएमएस लगा के प्रोडक्शन नहीं चला सकता, वो कैसे चलाएगा? सर पिच बना के लड़की बेच के थोड़ी होता है काम। और भी नॉट दैट, बट वो बोल रहा है कि भाई मैंने पीएमएस लगा दिया। उसका आंसर भी सही है, आपका आंसर भी सही होता पीएमएस बोलते तो। इसने भी सही बोल दिया, गलत नहीं बोला। Understood. Avinash, fast, and Gavin, fast. Sir, and no questions. I just want to thank Saurabh and Gaurav. I hope Gaurav is doing fine. He's not well right now. But Saurabh की वजह से मेरा 4 AM out of office दोबारा चालू हुआ है इन दोनों भाइयों की वजह से। They are a true inspiration. I just want to thank them. इन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं सर। इनका ऑपरेशन का जो स्टाफ था वो 90 से 26 पे चला गया है। इनकी फैक्ट्री में इतनी जगह हो गई है, वहां जाके आप क्रिकेट खेल सकते हो। जो इंडस्ट्री में लोग किचन 45-50 दिन में डिलीवर करते हैं, ये 7 से 10 दिन में बना के तैयार कर देते हैं। इनकी फैक्ट्री पूरी खाली है, इनको जितना काम देना है, जिसको देना है वो दे सकता है, एंड दे विल डिलीवर ऑन टाइम। तो इट्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड राहुल सर आपकी वजह से, मतलब आई रियली वांट टू थैंक बोथ ऑफ देम। आई एम मिसिंग गौरव हियर, आई थिंक ही इज नॉट वेल, बट इट हैज इमेंस ग्रैटिट्यूड। मेरा 4 AM आउट ऑफ ऑफिस, सुबह 5 बजे कैफे जाना एंड मेरे पार्टनर्स का भी मेरे साथ आना, इट हैज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ गौरव सौरभ। मतलब मैंने पूरे 6 महीने में, 9 महीने में इतना काम नहीं करा जितना मैं लास्ट 2 महीने में इन दोनों भाइयों से मिलने के बाद करा।
I knew them well before, but yeah, I just want to express my gratitude, nothing else. Vinayak ji, thank you. I didn't know you were Thank here. you, Ji. Thank you, thank you. Very nice, excellent. Hanji, come in. Saurabh ji, thank you so much for your sharing. Very inspiring to know that you could grow your business. I wanted to understand in your ASP, like you have started going to these architects' offices. How was your structure before you did? How was your structure before? Did you have a sales team, or has the number grown after Sir, like I said, doing ASP, or what has changed in your sales team essentially? like you want to know the change in the number of in the team numbers. नहीं, वो पूछ रहा है कि क्या स्ट्रक्चर बदला. सर स्ट्रक्चर पहले तो स्ट्रक्चर था नहीं, हम एक्सेल के ऊपर फॉलोअप्स करते थे और कमेंट्स लिखते थे. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है लीड को ट्रैक करना, उनको फॉलोअप करना और उनको टाइम पर सारी चीजें देना, डिजाइन एस्टिमेट्स एंड एवरीथिंग, वो सब स्ट्रक्चर बाद में बना एएसपी में आने के बाद. एंड क्लाइंट आज की डेट में हमारे यहाँ पर ये भी है कि क्योंकि मीटिंग्स इतनी बढ़ गई हैं तो हमारे सेल कोऑर्डिनेटर 2 सेल कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम 1 में मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस रूम 2 में मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस रूम 3 में मीटिंग है, क्लाइंट कितने बजे आएगा तो कौन से रूम में बैठेगा. ये सब पहले नहीं होता था. अब बिकॉज द नंबर ऑफ मीटिंग्स हैज गॉन अप तो दिस स्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड. और सेल्स वाले जितने हायर किए वो सब फ्री है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आधे प्रॉफिट? सर एक सिंपल फंडा है कि हमारा एक सेल्स का बंदा हमें 10x प्रॉफिट कमा करके देता है. हर सेल्स का बंदा, तो अब आप कितने भी मर्जी सेल्स के बंदे रख सकते हो. कितने भी. अभी मैंने अपनी टीम को बोल रखा है, वो रिंग जो मैंने आपको दिखाया था सर, मैंने बोला लीड बढ़ी तो लीड बढ़ते ही आप सेल्स का बंदा हायर कर लोगे, पूछोगे भी नहीं, और सेल कोऑर्डिनेटर हायर कर लोगे और डिजाइन टीम बढ़ाते चले जाओगे. तो वो एक बार बना करके दे दिया एंड देन इट इज कंटीन्यूअस हायरिंग नाउ. Gavin, if each of your salesperson gives you 10x profit, how many can you keep? Sir, as many as can. अभी हमें दिसंबर के बाद बॉटलनेक आने वाला है सर टीम की सिटिंग स्पेस का. सो वी आर थिंकिंग कि दिसंबर के बाद हमें एक ऑफिस लेना पड़ेगा आसपास जहां पर ये टीम बैठेंगी. क्योंकि Very nice. Manish Gihani, Thank जल्दी you, से. Saurabh ji. Thank you. सौरभ जी, यस सर. सर आपकी कंपनी का नाम एंड लाइक डू यू हैव एनी प्रेजेंस इन दिल्ली और यू जस्ट मैन्युफैक्चर? नहीं, वी हैव अ एक्सपीरियंस सेंटर इन गुड़गांव. Okay. Which is luxury experience center. All display and team sits here, and Okay. manufacturing unit is in Manesar. And what's the name of your company? Oasis, Like the Oasis Studio. Oasis Studio. Okay, can you just share your number in the chat? I will, sir. I will. Thank you, thank you. I have done, sir. Thank you. Okay, great and great, excellent. So, Saurabh, I think we'll have to sign off now. Yes, sir. Thank Really you. late. Thank you so much, ladies and gentlemen. Can we unmute and sign? Amit, आप उनसे बात कर लेना. सारे questions अभी ले नहीं पाएंगे. Okay. Thank you, Saurabh. Thank you, Saurabh ji. Thank you so much, Saurabh ji. Thank you so much, Saurabh ji. Thank you. Thank you, Saurabh ji. Thank you so much, Saurabh bhai. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Saurabh ji. Thank you. Very nice. धन्यवाद. Thank you, sir. धन्यवाद. Very nice. Very nice. Excellent. I'll take a leave, sir. Thank you. Thank you, Saurabh. Thank you so much for coming down. I know it was tough for you. Last night I called you. मैंने कहा आजा. As usual, मेरे सारे late हो जाते हैं. So, but anyway, thank you so much and bye. Thanks for joining us.